हेलो, आप सबने ब्लैक होल के विषय में सुना ही होगा। आपने कभी ये सोचा होगा अगर हमारा सूरज ब्लैक होल में तब्दील हो जाए तो क्या परिवर्तन होगा। इसको जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है। तो आइए ब्लैक होल के विषय में जानते हैं। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि अगर हमारा सूरज ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा तो कौन कौन सी घटनाएं हमारे पृथ्वी पर होगी। स्टार्ट करते हैं। ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं सकता। इसका निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है, जिससे एक छोटी मात्रा के भीतर द्रव्यमान की अत्यधिक सांद्रता हो जाती है। यह घटना एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाती है जो अपने घटना क्षितिज के भीतर आने वाली किसी भी चीज को फंसाने के लिए पर्याप्त मौजूद है, जो कि वह सीमा है जिसके पार कुछ भी बच नहीं सकता। यानी कि ब्लैक होल के अंदर एक ऐसी सीमा का निर्माण हो जाएगा जिससे कुछ भी बच नहीं पाएगा, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं जो उनके चारों ओर अंतरिक्ष समय को विकृत करते हैं। उन्हें द्रव्यमान, स्पिन और चार्ज जैसे मापदंडों द्वारा चित्रित किया जाता है। सबसे बुनियादी प्रकार एक गैर घूर्णन ब्लैक होल है जिसमें कोई विद्युत चार्ज नहीं होता, जिसे ब्लैक होल यानी कि ऐसा ब्लैक होल होता है जिसमें कोई भी विद्युत चार्ज नहीं होता है। अपने तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ब्लैक होल अपने आसपास के वातावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। वे आसपास के पदार्थ जैसे गैस, धूल, यहाँ तक कि अन्य तारों को भी निगल सकते हैं, जिससे ब्लैक होल के चारों ओर एक अभिवृद्धि डिस्क का निर्माण होता है। ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास की चरम स्थितियों भी मजबूत विद्युत चुंबकीय विकिरण और उच्च ऊर्जा कणों के शक्तिशाली जेट उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि ब्लैक होल स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, उन्हें आसपास के पदार्थ पर उनके प्रभाव के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ब्लैक होल की पहचान और अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे पास के तारों के व्यवहार का अध्ययन या एक्सरे और विकिरण के अन्य रूपों का पता लगाना। ब्लैक होल खगोल भौतिकी के आकर्षक बिंदु बने हुए हैं और चल रहे अनुसंधान और अवलोकन द्वारा इन रहस्यों और मनोरम ब्रह्मांडीय संस्थाओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि अगर हमारा जो सूरज है वो एकाएक ब्लैक होल में तब्दील हो जाए तो क्या घटनाएं घटित होंगी। यदि सूरज अचानक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाए तो हमारे सौरमंडल में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। वे प्रभाव क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ऊर्जा की हानि होगी। सूर्य की परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं जो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है बंद हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य की रोशनी और गर्मी तुरंत नष्ट हो जाएगी, जिससे सौरमंडल अंधेरा में डूब जाएगा। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में परिवर्तन। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाली अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तु है। यदि सूर्य एक ब्लैक होल बन जाता है तो इसका द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन वह बहुत कम आयतन में संकुचित हो जाएगा। परिणाम स्वरूप ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण खिंचाव काफ़ी मजबूत होगा। परिवर्तित कक्षाएं। पृथ्वी सहित हमारे सौर मंडल के ग्रह नवगठित ब्लैक होल के चारों ओर लगभग पहले की तरह ही दूरी पर परिक्रमा करते रहेंगे। हालांकि बढ़ते गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उनकी कक्षाएं में थोड़ा बदलाव होगा। प्रभाव प्रत्येक ग्रह की विशिष्ट दूरी और वेग पर निर्भर करेगा। यानी कि जो ग्रह ज़्यादा दूर रहेगा वो देर से खींचेगा, जो ग्रह पास रहेगा वो जल्द ही खींच जाएगा ब्लैक होल में। पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन। सूर्य के प्रकाश की हानि के साथ पृथ्वी की सतह का तापमान तेजी से गिर जाएगा, जिससे वहाँ का जीवन अधिकांश रूप से निर्जन हो जाएगा और सौर विकिरण की अनुपस्थिति मौसम के पैटर्न को प्रभावित करेगी।
जिससे अंततः दुनिया भर में अत्यधिक ठंड और ठंड की स्थिति पैदा होगी। रेडियोधर्मी क्षय। सूर्य के ब्लैक होल में बदलने से इसके मूल में होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य में रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रियाएं जारी रहेगी, जिससे न्यूट्रॉन और अन्य कणों के रूप में ऊर्जा जारी होगी, लेकिन यह उत्सर्जन सूर्य के पिछले उत्पादन की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण तरंगे। जब ब्लैक होल बनते हैं या जब वे ब्लैक होल के साथ विलीन होते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न करते हैं। यदि सूर्य एक ब्लैक होल में गिर जाता है तो यह संभवतः कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उत्सर्जन करेगा। हालांकि सूर्य के अपेक्षाकृत छोटे द्रव्यमान को देखते हुए उनका पता लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। यह अध्ययन महत्वपूर्ण है कि सूर्य के पास प्राकृतिक रूप से ब्लैक होल बनने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान अभी मौजूद नहीं है। यानी कि मैंने जो यहाँ पर अध्ययन किया है उससे अभी ये पता चल रहा है कि सूर्य के पास ब्लैक होल बनने में अभी टाइम है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाते हैं और ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। सूर्य अंततः अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देगा और ब्लैक होल में नहीं बल्कि सफ़ेद बौने के रूप में विकसित होगा। यानी कि अभी हमारे सूर्य को ब्लैक होल बनने में काफ़ी टाइम है। निश्चित रूप से यदि सूर्य एक ब्लैक होल बन जाए तो यहाँ पर कुछ और अतिरिक्त घटनाएं घटित होंगी। घटना क्षितिज। सूर्य से बनने वाले ब्लैक होल में एक घटना क्षितिज होगा, जो वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रकाश भी नहीं बच सकता। घटना क्षितिज का आकार ब्लैक होल के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। सूर्य से बनने वाले ब्लैक होल के लिए इसका घटना क्षितिज अपेक्षाकृत छोटा होगा, आमतौर पर त्रिज्या में लगभग 3 किलोमीटर। सौरमंडल का विघटन। सौरमंडल के केंद्र में एक ब्लैक होल के अचानक बनने से गुरुत्वाकर्षण बलों का नाजुक संतुलन बाधित हो जाएगा। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से ग्रह, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु की कक्षाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है, जिससे सौरमंडल से संभावित टकराव या निष्कर्षण हो सकता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण में इतना होगा कि सभी ग्रह आपस में टकरा जाएंगे लगभग से। ऊर्जा स्रोत का नुकसान। सूर्य पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ब्लैक होल में इसके परिवर्तन का मतलब प्रकाश संश्लेषण का अंत हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं, पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसका संपूर्ण खाद्य श्रृंखला पर व्यापक असर पड़ेगा। रेडियल प्रभाव। जबकि ब्लैक होल के निकटतम पड़ोस में मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होगा, दूरी के साथ प्रभाव कम हो जाएगा। हालांकि सौरमंडल में ब्लैक होल की मौजूदगी अभी भी क्या है, कुर्पर बेल्ट ऑब्जेक्ट या लंबी अवधि के धूमकेतु जैसे दूर की वस्तुओं की कक्षा में गड़बड़ी पैदा करेगा। यानी कि जब ब्लैक होल बनेगा तो जो धूमकेतु है ना, उनके कक्षा को यह प्रभावित करेगा। वैज्ञानिक निहितार्थ। यानी कि अब वैज्ञानिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का ब्लैक होल में परिवर्तन वैज्ञानिकों को सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के गुणों और व्यवहार का करीब से अध्ययन करने का अनूठा अवसर पैदा करेगा। यह ब्लैक होल की भौतिकी, समान सापेक्षता और पदार्थ की प्रकृति में अमूल अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि सूर्य में प्राकृतिक रूप से ब्लैक होल बनने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है। तारकीय विकास की प्रक्रिया तय करती है कि यह विभिन्न चरणों से गुजरेगा। यानी कि सूर्य जब ब्लैक होल में तब्दील होगा तो सूर्य बहुत सारे स्टेज से होकर गुजरेगा, अंततः एक सफ़ेद बौने में के रूप में अपना जीवन समाप्त करेगा। फिर भी ब्लैक होल
सूर्य का काल्पनिक परिदृश्य हमें ऐसी घटना के बारे में सौरमंडल पर पड़ने वाले परिणामों का पता लगाने में मदद करेगा। यानी कि जब सूरज हमारा ब्लैक होल में तब्दील होगा, उससे पहले जो हमारा सूरज है ना, वो कई चरणों से होकर गुजरेगा। इसके बाद वो वाइट ड्वार्फ बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे यह ब्लैक होल में तब्दील होगा, जिसमें अरबों साल लग जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।